बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मैं अपनी एक वीडियो में 5-6 रोज़ कबल ये तफसील आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं कि कैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में बिजनेस टाइकून मलक रियाज साहब से एक मुगलिया तर्ज पे तामीर शुदा महल तोहफे में लिया और उस मुगलिया तर्ज पे तामीर शुदा महल में जदीद दौर की तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं और तमाम तर सहूलियात से वो आरास्ता है। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में एक तासुर दिया जाता है और एक बयानिया डेवलप किया जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब गोया जदी पुश्ती अमीर हैं और ख़ानदानी हैं और उनकी बहुत ज़्यादा जायदादें और दौलत हैं। चुनांचे एक वीडियो में मैंने आप लोगों की खिदमत में ये बात भी पेश की थी कि पाकिस्तानी सियासत का गॉड फादर बनने से पहले जरदारी के पास कुछ नहीं था, ये सब पीपल्स पार्टी ने दिया। सिंध के साबिक वज़ीर आला लियाकत अली जतोई के बकौल हाकिम अली जरदारी के पास सिर्फ 150 एकड़ ज़मीन थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने अपने वालिद के जाली पावर ऑफ अटार्नी के ज़रिए अपने नाम करवा ली। इस ज़मीन को फ़रोख्त करके उससे हासिल होने वाली रकम से कराची में बम्बिनो सिनेमा ख़रीदा गया, लेकिन फिर वक्त बदलता गया। इस वक्त आसिफ अली जरदारी की सिंध में 16 शुगर मिलें, 70,000 एकड़ ज़मीन, 6 बैंक, दुबई में कई बिल्डिंगें, बिलावल ट्रांसपोर्ट कंपनी और लंदन में 2 पेंट हाउस हैं। ये पेंट हाउस जरदारी ने उस वक्त ख़रीदे जब वो सदर पाकिस्तान थे और उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहनकर खुद उस बोली में हिस्सा लिया था जिसमें ये पेंट हाउस नीलाम किए गए। ये जरदारी साहब के असासों की हल्की सी झलक थी जो मैंने अपनी गुज़श्ता 2-3 वीडियोज़ में, मेरे ख्याल में 3-4 वीडियोज़ में ही पेश की हैं, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब के तकरीबन 40 के करीब जो मुल्की असासे और जायदादें हैं, 40 के करीब, और इसके अलावा जो गैर मुल्की असासे और जायदादें हैं वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में तो बहुत मुश्किल है कि उनके नाम तक भी हम गिन सकें। चुनांचे आप देख लें कि मैं आप लोगों को तफसीलात सराहत के साथ बताता हूं जो रिकॉर्ड पे हैं, जो सबूतों के साथ हैं। नंबर 1, प्लाट नंबर 121 खयाबान फैसल फेज़ 8 ज़करिया अथॉरिटी कराची। रिहायशी प्लाट नंबर 3 जरदारी हाउस वार्ड ए नवाब 222 रोड कराची। इसके अलावा टावर बिल्डिंग 3CL5 अब्दुल्ला हारून रोड कराची। हाउस नंबर 8 स्ट्रीट नंबर 19 FF2 इस्लामाबाद। प्लाट नंबर 3 और 4 सुपर हाउसिंग सोसाइटी नवाब शाह। कैफ़े शराज प्लाट नंबर 223/2 और 223/3, ठीक है। इसके अलावा प्लाट नंबर A 136 सर्वे नंबर 2346 वार्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग लिमिटेड 5 एकड़ प्राइम लैंड डेरा इस्माइल डेरा गाजी खान, ठीक है। और इसके अलावा बिलावल हाउस कराची, बिलावल हाउस बहरिया टाउन लाहौर। इसके अलावा 4000 कनाल इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी सिमली डैम इस्लामाबाद, ठीक है। और 80 एकड़ हाक्स बे कराची, 13 एकड़ KPT कराची, 1 एकड़ स्टेट लाइफ इंटरनेशनल सेंटर कराची, 1 एकड़ प्लाट BCI क्लिफ्टन कराची। इसके अलावा प्लाट नंबर 5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, इसके अलावा 14 एकड़ और 116 एकड़ इस्लामाबाद, 11 एकड़ CDA इस्लामाबाद। प्लाट 1000 मुरब्बा गज इस्लामाबाद। ये तो मैंने आपको प्लाटों की तफसीलात बताई और घरों की तफसीलात नाज़रीन और बिल्डिंग्स की तफसीलात बताई। इसके अलावा आप ज़रई जायदाद जो है 6515 एकड़, ठीक है, ज़िला हैदराबाद। 82,714 एकड़, ठीक है, देहा 76 नुसरत तालुका ज़िला नवाब शाह। 29,318 एकड़ और इसके अलावा जो है ना ये ज़िला नवाब शाह। अब इसमें और वो गांव देहात वगैरह का नाम और नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा 83,336 एकड़ ज़िला नवाब शाह, 44,832 एकड़ ज़िला नवाब शाह, 1 एकड़, ठीक है, और ज़िला नवाब शाह 57,526, ठीक है, ज़िला नवाब शाह। अब ये मुख्तलिफ उनके जो ताल्लुका नंबर है वो अलग अलग है, तो वो भी इस पास लिखे हुए हैं मेरे, लेकिन मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। 2028 एकड़, ठीक है, ताल्लुका टंडो अलायार हैदराबाद। 12,339 एकड़,
ठीक है। और यह भी ताल्लुका टंडो अलायार ज़िला हैदराबाद, 37,538 एकड़, ठीक है, ये ज़िला हैदराबाद। 1,12,726 एकड़ ज़िला हैदराबाद, 3,100 एकड़ ज़िला हैदराबाद, 91,438 एकड़ ज़िला हैदराबाद, 31,200 एकड़ ज़िला हैदराबाद, 20,801 एकड़ ज़िला हैदराबाद, 14,229 एकड़, ठीक है, ज़िला बदीन मिर्ज़ा शुगर मिल, ठीक है। और इसके अलावा 5,003 एकड़ ज़िला हैदराबाद। इसके अलावा जो कारोबारी और सनती इदारा ज़रूरी ज़मीन थी और उसका ताल्लुका नंबर अलग अलग लिखा होता है और जो रजिस्ट्री नंबर वगैरह बाकी जिस उस इलाके में है, ठीक है, लेकिन वो मैंने अवॉइड कर दी है। अंसारी शुगर मिल्स हैदराबाद, मिर्ज़ा शुगर मिल्स हैदराबाद, कंगारियो शुगर मिल्स ठट्टा, बचानी शुगर मिल्स सांगड़, फॉरेन एक्सचेंज बैरियर सर्टिफिकेट मालियती 40 लाख रुपए और 1,49,500 जर्मन मार्क। ये उनके जो तफसीलात है चंद जो तकरीबन 40 के करीब मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों के सामने उनके पढ़ लिए हैं, ठीक है। यासिफ अली ज़रदारी साहब की ज़रूरी जायदादें, कारोबारी सनती इदारे और मुल्की असासे जो थे वो इतने हैं जो एक आटे में नमक के बराबर मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि ये बात मैं पहले भी आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ और इसके अलावा मैं अब सवाल ये भी पैदा होगा कि जी ये अदालतों में साबित क्यों नहीं होते, तो उस पर मैं एक अलग वीडियो करूँगा कि कैसे अदालतों में वो 11 साल रहे और कैसे रिकॉर्ड गायब हुआ, किसी इदारे ने गायब किया, किन शख्सियात ने गायब किया और उन पे करप्शन के केसेस अदालतों में साबित नहीं हो सके, ठीक है। तो 150 एकड़ से शुरू होके ये 40-42 नाम मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिए। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब अक्सर अपने करीबी दोस्तों की महफिल में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कहा करते थे कि मैं आसिफ अली ज़रदारी दौलत में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकता। आसिफ अली ज़रदारी को बहुत पहले ये इदराक हो गया था कि अगर सियासत करनी है तो नवाज शरीफ के मुकाबले में दौलत इकट्ठी करनी होगी। चुनांचे ज़रदारी ने लूट मार के वो रिकॉर्ड कायम किए कि करप्शन सबको बाकायदा नज़र आने लगी, ठीक है। और कौमी लीडरों के इस तर्ज अमल ने ज़ाहिर बड़ी पार्टीज़ के लीडर्स जो हैं, जो पार्टी सरबराह हैं, वो करप्शन के रास्ते पे चल निकलेंगे तो बाकी सियासतदानों को भी जो उनके पार्टीज़ में मौजूद होते हैं उन्हें भी करप्शन की राह पे लगा दिया और करप्शन का रास्ता दिखा दिया। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब ये क्यों कहा करते थे कि मैं करप्शन में दौलत में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकता था, वो इसलिए नहीं कि एक तंज़िया तौर पे कहा करते थे, बल्कि ये जुमला वो मजाक में नहीं बल्कि उनके दिल की आवाज़ होती थी और अफसुर्दगी होती थी, क्योंकि दौलत इकट्ठी करने की हैरस जो है, जो हवस है, वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी पुरानी है और वो ज़िंदगी के बहुत से शॉर्टकट और बेपनाह दौलत इकट्ठी करने के बावजूद भी आज तक अपने इस एहसास कमतरी को ख़त्म नहीं कर सके और आज भी वो ये समझते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को जो है ना, नवाज शरीफ साहब से दौलत में कम है, ठीक है। अब सवाल और एक बात ये भी है नाज़रीन कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये मेरे ख्याल में उस किसी वीडियोज़ में, कि आसिफ अली ज़रदारी की दौलत में जो इजाफा होना शुरू होता है 150 एकड़ ज़मीन से। अब आप देखें करमों की जायदाद तो मैंने आप लोगों को गिनवा दी कि 1988 की दहाई में उस वक्त शुरू हुई जब बेनज़ीर भुट्टो पहली बार वज़ीर आज़म बनी और उन्होंने ज़रदारी को वज़ीर सरमायाकारी मुकर्रर किया। उस दौर में कौमी ख़जाना लूटने का वहशियाना रक्स शुरू हुआ। उस दौर में ज़रदारी ने हाथ आई दौलत से 2 शुगर मिलों के हिस्से 40 करोड़ 21 लाख रुपए में ख़रीदे। ये सौदा उन्होंने अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए किया। ये हमेशा फ्रंट मैन्स के ज़रिए करते हैं जो मुख्तलिफ इदारों में इनको ये तैनात कर देते हैं, ठीक है। और यही फ्रंट मैन उस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल भी चला रहे थे। चुनांचे आप देख लें कि PIA और स्टील मिल का हाल और वो खसारे में क्यों जा रहे हैं और सफ़ेद हाथी बन गए हैं पाकिस्तानी मईशत के लिए, तो वो इसी वजह से कि वहाँ पे अपने फ्रंट मैनों को बिठा के और उनके ज़रिए करप्शन की जाती है और वो जो सरबराह होता है वो करप्ट जब हो जाता है तो उसका जो निचला स्टाफ भी है वो भी करप्शन में मुलव्वस हुआ और इस तरह जो है ना सब ने बहती गंगा में हाथ धोए। एक और सौदे में उन्हें 4 करोड़ रुपए बतौर कंस्ट्रक्शन मिले। ये करप्शन की इब्तिदा थी। सरकारी मंसूबों में खुलेआम कमीशन लेने के बाद ज़रदारी को मिस्टर 10% और बाद अज़ा मिस्टर 30% के नाम से भी उस वक्त से पुकारा जाने लगा जब नवाज शरीफ ने, जब बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में उन्हें वज़ीर सरमायाकारी मुकर्रर किया और उन्होंने इस किस्म के
सरकारी मनसूबों में घपले करना शुरू कर दिए। तो नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद भी आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।